हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक सिंह आप सभी लोगों का अपने इस चैनल एडुडीन्स में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैंने बिल्कुल भी अपडेटेड डेटा लिया है और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा और ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग भारत का परिचय के अंतर्गत आज तीसरा भाग देखेंगे। इसके पहले हम लोग ने 2 भाग ऑलरेडी देख चुका है, जिसमें अवस्थिति विस्तार और भौगोलिक आकार, स्थलीय तटीय सीमा और भारत के पड़ोसी देश, भारत एवं विश्व की जलीय सीमा, ये सब हम लोग पहले ही देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के पार्ट में हम लोग देखेंगे कि भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन, इसके अलावा भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनको देखेंगे। उसके बाद भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं जो वन लाइनर के रूप में आपको दिखाऊंगा मैं, ये एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, इसके अंतर्गत हम लोग पहले ये देखेंगे कि भारत के जो प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए हमारे देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले वर्ष 5 अगस्त को एक नया फैसला लिया गया था। इसके पहले 29 राज्य हुआ करते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया और 2 हिस्सों में बांट के, इसमें एक लद्दाख है, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। ठीक है, बांटा गया। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है एवं सबसे छोटा राज्य गोवा है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा जो है वो लद्दाख है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ठीक है, अब देखते हैं भारत के 28 राज्य और जो अगला हिस्सा है 28 राज्य और उसके 8 केंद्र शासित प्रदेशों को। तो भारत का पुनर्गठन किस वर्ष कौन सा प्रदेश बना है, इसको सबसे पहले देखते हैं। तो ये मैप के जरिए देखने का प्रयास करते हैं। तो जम्मू कश्मीर जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को ये गठित हुआ था, लेकिन वर्तमान में इस राज्य का पुनर्गठन किया गया है। ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हो गया है और इसमें से 2 अलग अलग हिस्से हो गए हैं। पहला हिस्सा जो है वो है यहाँ से, ये कुछ इस प्रकार से है। तो इधर वाला हिस्सा जो है ये जम्मू कश्मीर है और इधर वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, लद्दाख। ठीक है, 2 अलग अलग हिस्सों में बट गया है। उसके बाद दूसरा है हिमाचल प्रदेश, जो कि 25 जनवरी 1971 को गठित किया गया। उसके बाद उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 में। उसके बाद हरियाणा है, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। इन तीनों की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का 26 जनवरी 1950, सबको मालूम है अपना उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी जो है लखनऊ है। दिल्ली का 1965 में हुआ था। राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को, गुजरात का 1 मई 1960 को, मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को, बिहार का 31 मार्च 1936 को, उसके बाद सिक्किम का 16 मई 1975 को, मेघालय 20 जनवरी 1972, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, असम 20 जनवरी 1950, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, मणिपुर 21 जनवरी 1972, उसके बाद मिजोरम 20 फरवरी 1987। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल का 1 नवंबर 1956 को हुआ था। झारखंड का 15 नवंबर सन 2000 को, उड़ीसा 18 अप्रैल 1936, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर सन 2000। उसके बाद हम लोग महाराष्ट्र 1 मई 1960 को, तेलंगाना 2 जून 2014 को, गोवा का 30 मई 1987 को। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि गोवा का पुनर्स्थापना कब हुआ था राज्य का, तो ये 30 मई 1987 को हुआ था। ठीक है, कर्नाटक का 1 नवंबर 1956 को, आंध्र प्रदेश हम लोग देख ही लिए 1 अक्टूबर 1953 को, पुदुचेरी 1 नवंबर 1954 को। ठीक है, केरल रह जाता है, केरल का 1 नवंबर 1956, तमिलनाडु 26 जनवरी 1950। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें आसानी से याद करने के लिए कई सारे वर्ष एक समान है। जैसे कि मिजोरम आप देखेंगे, मिजोरम 30 फरवरी 1987 को है और 23 मई 1987 को दमन दीव है और 30 मई को गोवा है, तो एक ही लगभग मिलता जुलता हुआ है। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक की स्थापना हुई है और 1 नवंबर 1956 को ही केरल की भी स्थापना हुई। इसके अलावा तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 को। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि आप लोगों को कितनी आसानी से चीज़ों को याद करा दिया जाए। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं बता देता हूँ।
ये जो चल वाला जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जिसमें मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये मणिपुर, नागालैंड, असम, इन सभी का आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। इसके अलावा दमन दीव हो गया, गोवा हो गया, ठीक है। और आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का तो ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। अभी हम लोगों के दो और बच गए हैं, जिनमें से एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसका 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उसके बाद लक्षद्वीप का भी 1956 को हुआ था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 30 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो अलग अलग राज्यों की स्थापना हुई थी, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनको हम लोग देखेंगे। चलिए ऊपर से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि हमारे कौन से राज्य हैं एक तरफ से, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ये आप देखेंगे कि अब ये इस प्रकार से हो गया, तो इधर वाले को लद्दाख कहते हैं, ये हो गया जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। उत्तर से हम लोग धीरे धीरे नीचे दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले उत्तर के क्रम से शुरू करेंगे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, इधर उत्तराखंड पड़ता है, और इस साइड पंजाब, और पंजाब के जस्ट यहाँ पे इस कॉर्नर पे आप देख रहे होंगे एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसको चंडीगढ़ कहते हैं। फिर हरियाणा है, फिर दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, आप देख ही रहेंगे छोटा सा ये। फिर उत्तर प्रदेश अपना, फिर बिहार, ये है सिक्किम के बाद आगे बढ़ते हैं तो इधर 8 जो बहनें कही जाती हैं उनमें से सबसे पहले क्या है, असम, ठीक है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। तो ये 7 बहनें हैं और इसका एक भाई है जो कि है सिक्किम, ठीक। और उसके बाद पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हम लोग क्रम से अब देखते हैं। गुजरात के जस्ट नीचे इस वाले पोर्शन में आप देख रहे होंगे ये है दमन और दीव, और यहाँ पे है दादरा नगर हवेली, ठीक है। और ये है महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये नया राज्य गठित हुआ है 2014 में। उसके बाद नीचे आंध्र प्रदेश, ये है गोवा, ये छोटा सा जो राज्य है इसको हम लोग गोवा कहते हैं, और ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है। और ये उसके आगे कर्नाटका, फिर ये यहाँ पे छोटा सा आप देख रहे होंगे ये वाला जगह जो है इसको पांडिचेरी कहते हैं, ये तमिलनाडु और केरला। अंत में ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह, और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। अब चलिए हम लोग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों को भी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ की राजधानी कुछ इस प्रकार से 2 अलग अलग भागों में बढ़ गई है। तो इसकी राजधानी एक श्रीनगर होती है और एक जम्मू होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा लद्दाख की राजधानी है लेह, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, पंजाब की चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों की एक ही राजधानियाँ हैं, ठीक है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है तो तीनों की राजधानी चंडीगढ़ ही है। उसके बाद उत्तराखंड का देहरादून है, और उत्तर प्रदेश का लखनऊ, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश आप देख ही रहे हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, और राजस्थान के ठीक मध्य में है। उसके बाद राजस्थान का जो है राजधानी वो जयपुर है, और उत्तर प्रदेश का हम लखनऊ देख लिए, बिहार का पटना, झारखंड का रांची, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, उसके बाद सिक्किम का गंगटोक, और मेघालय का शिलोंग, और असम का दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला। ये हमारे पूर्वोत्तर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है प्रश्न। उसके बाद हम लोग उड़ीसा भुवनेश्वर, झारखंड का रांची, छत्तीसगढ़ का रायपुर, तेलंगाना का हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का अमरावती, और तमिलनाडु का चेन्नई। अब इधर से बढ़ते हैं तो केरल तिरुवनंतपुरम, और कर्नाटक का बेंगलुरु, गोवा का पणजी, और महाराष्ट्र का मुंबई, और दादरा नगर हवेली, और दमन और दीव का सिलवासा, ठीक है। और ये है गुजरात का गांधीनगर। मध्य प्रदेश रह गया, मध्य प्रदेश का भोपाल सभी लोग जानते हैं आसानी से, और छत्तीसगढ़ का रायपुर हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ये हमारी देश की केंद्र शासित प्रदेश और राज्य की राजधानियां हैं, ठीक है।
वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 3 द्वीपों का नाम वर्तमान में परिवर्तन किया गया है, जिनमें 30 दिसंबर 2018 को हमारे प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित 3 द्वीपों का नाम बदल दिया गया है, जिनके नए नाम देख रहे होंगे आप। रास द्वीप समूह नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है, नील द्वीप समूह का शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप। ठीक है, हम लोग देखते हैं लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवारत्ती और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी राजधानी और उनका ये है मैप जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पूर्वोत्तर हमारे राज्य हैं उनके। तो सिक्किम का गंगटोक है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, असम का दिसपुर। इसको बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बार बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल और त्रिपुरा का अगरतला, मिजोरम का आइजोल। ठीक है, उसके बाद इनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। इसमें ये सभी राज्यों का नाम अभी हम लोगों ने लिया। इनका क्षेत्रफल भी नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के बारे में अब हम लोग महत्वपूर्ण जानकारियों को देखेंगे। इनमें भारत का नाम आर्यावर्त, जम्मू द्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया कहा जाता है। भारत की भौगोलिक स्थिति, अब हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि भारत, ये जो अर्थ है ये पूरी तरह से गोलाकार है और गोलाकार में एक ठीक इसके केंद्र से एक रेखा जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा पृथ्वी के ठीक सरफेस जाती है। अगर आप लोगों ने भूमध्य सागर वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। और एक और रेखा जाती है जिसको हम लोग 0 डिग्री या उत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये पूरी रेखा 4 भागों में बांटती है, इधर पूर्वी गोलार्ध, इधर पश्चिमी गोलार्ध, इधर ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं हम लोग। ठीक है, और इधर वाले को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। तो इस वाले पोजीशन में भारत अवस्थित है। यहाँ पे इस वाले पोजीशन में हमारा भारत देश अवस्थित है। हम लोग अगर देखेंगे तो इधर से उत्तरी गोलार्ध में और इधर से पूर्वी गोलार्ध में, तो हमारा देश की स्थिति जो है वो पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भारत की स्थलीय सीमा जो है वो है 15,106.7 किलोमीटर। भारत की देशांतरी विस्तार और मानक समय, भारत की प्रादेशिक जल सीमा तथा संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, जो कि आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और आप चाहें तो इसको डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की जलवायु जो है वो मानसूनी जलवायु है। भारत का क्षेत्र की लंबाई 32,87,469 किलोमीटर है, जो कि 2015 में बांग्लादेश का जो भूमि विवाद था उसको अधिग्रहण करने के बाद, इसके पहले 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हुआ करता था। लेकिन 2015 में कुछ ज़मीन और बढ़ गई है हम लोगों की, तो उसके वजह से ये 469 हो गया है। ठीक है, और ये कुल पृथ्वी पे जितना भी भूभाग है, स्थलखंड है, उसका 2.4% है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि भारत विश्व का 7वां देश है और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। पिछले किसी वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में जो है द्वितीय स्थान रखता है, जिसकी कुल जनसंख्या की, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। तो हम लोगों ने देखा कि भारत का स्थलखंड जो है कुल विश्व की जनसंख्या का 2.4% है, और जबकि यहाँ की जो जनसंख्या है वो कितनी ज़्यादा अत्यधिक गुनी है, जो कि है 17.5% पूरी दुनिया की। ठीक है, और भारत के राज्यों की संख्या 28 है और वर्तमान में, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की कुल साक्षरता 74.4% है। भारत का जो कुल पर्वतीय भाग है, फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है कि भारत का पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र को मिलाकर कुल कितना % है। तो भारत की कुल भूमि का 29.3% भाग पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र में है। पठारी क्षेत्र जो है वो 27.7% है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। भारत का मैदानी क्षेत्र 43% पे, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है, ये भी मैंने पीछे एक वीडियो में बता रखा है, तो आप चाहें तो उसको डिटेल में जाके समझ सकते हैं। बाई मैप मैंने समझाया इसको याद रखने का भी ट्रिक मैंने बताया है। चलिए
कुल द्वीपों की संख्या 247 है। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके बाद अन्य कुछ बहुत सारे द्वीप हैं, जैसे न्यूमोर द्वीप है हो गया, और लक्षद्वीप समूह है। इसके अलावा साउथ इंडिया वाले एरिया में पंबन द्वीप और बहुत सारे द्वीप हैं हमारे छोटे छोटे। ठीक है, तो उनकी कुल संख्या कितनी है? 247 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करने वाले जो राज्य हैं उनकी संख्या 17। तेल शोधनशालाओं की वर्तमान में संख्या 22 है और राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 266 है। बड़े बड़े जो बंदरगाह हैं उनकी संख्या कुल 13 है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है, हम लोग सभी लोग जानते हैं। लेकिन विरासत पशु, ये देखिए गया, बार बार पूछा गया है एसएससी में, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में भी कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है। तो वो है हाथी, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राजकीय भाषा हिंदी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, देखिएगा राजकीय भाषा है न कि राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा शायद भविष्य में हो जाए, लेकिन वर्तमान में केवल काम काज की भाषा है हिंदी। ठीक है। राष्ट्रीय वाक्य जो होता है वो हमारा सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो गंगा में जो रहने वाली डॉल्फिन राष्ट्रीय जीव है। ठीक है। भारत में सबसे ऊंचा बिंदु जो है वो केटू पर्वत है, जो जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर हिमालय में अवस्थित नहीं है। लेकिन अगर हिमालय में अवस्थित देखा जाए तो हिमालय में स्थित ये, क्योंकि ये ट्रांस हिमालय में अवस्थित है केटू पर्वत श्रेणी, जबकि कंचनजंगा जो है हिमालय में अवस्थित 8956 मीटर ऊंचा पर्वत श्रेणी है, जिसका नाम है कंचनजंगा। भारत का सबसे ठंडा प्रदेश सियाचिन के पास है द्रास, जिसका टेम्परेचर -49 डिग्री सी तक होता है, -49 डिग्री। भारत की सबसे लंबी गुफा अमरनाथ की गुफा है और इसकी चौड़ाई 50 मीटर और ऊंचाई 25 मीटर है। सोच लीजिए कितना ऊंचा होगा। सबसे बड़ा बांध भाखरा नांगल बांध, जिसकी ऊंचाई जो है 226 मीटर ऊंचा है, ये सतलुज नदी पर पंजाब में बना गया है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर में बुलर झील है, जो कि झेलम नदी का एक गोखुर झील है। भारत की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा नहर, जो कि राजस्थान से होकर गुजरती है, ये लगभग पंजाब से ही निकलती है, जिसकी लंबाई 682 किलोमीटर है। भारत का सबसे गर्म स्थल बिरियावाली है, जो कि राजस्थान में है, जिसका 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है। सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल राजस्थान में है। सबसे बड़ा जिला और क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ का रण और दूसरा है लद्दाख। सबसे लंबी तट रेखा है गुजरात की, हम लोग इसको भी पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है। सबसे छोटा राज्य यह है गोवा। सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ऊंचाई से गिरने वाला है वो है कुंचिकल जलप्रपात, और ये कर्नाटक की वाराही नदी पर है, लेकिन ये सीधा पानी नहीं गिराता। सीधा पानी गिराने वाले में सबसे ऊंचा जो है वो है जोग जलप्रपात। ठीक है, कर्नाटक में ही स्थित है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला जो है वो पुदुचेरी है, और सबसे लंबी जो बीच है वो मरीना बीच है, और सबसे बड़ा जो मैंग्रोव डेल्टा वाला क्षेत्र है वो है सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये जो जानकारी है काफ़ी मेहनत से मैं कई सोर्सेस से खोज के ले आता हूँ, और काफ़ी महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न हैं, इसको खोज के ले आया है। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही होगी। तो अगर पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।